Hello everyone, welcome to our channel JKSSP Mission Ek Naukri. In the previous lecture, we discussed about the dimension of kinship system and other kinship groups. Now in this video, we will discuss with you the usages of kinship and also some of the terms like avoidance, joking relationship, technonomy, avunculate, imitate and covert. Before starting, please check our playlist of Sociology, UGC NET and JKSSP Medical Social Worker. So without any delay, we start this video. Kinship usages. It is important to study द बिहेवियर पैटर्न ऑफ डिफरेंट किन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टडी करें डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट किन्स, क्योंकि जो बिहेवियर पैटर्न है वो इंडिविजुअल के साथ हर रिलेशन में चेंज होते हैं। हर एक रिलेशन में एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर पैटर्न फॉलो होता है जो रेगुलेट करता है किनशिप रिलेशनशिप को। अगर इस बिहेवियर पैटर्न को हमें समझना है, इसके लिए हमें किनशिप के कुछ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। किनशिप यूजेजेस मतलब एक किस्म से रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम रिलेशनशिप में अप्लाई करेंगे। किनशिप एक इंस्टीट्यूट की तरह है और हर इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिससे कि वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन हो। अगर इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सेम सोसाइटी में रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करने के लिए किनशिप यूजेजेस बहुत जरूरी है। जो सबसे पहले रूल बनाया गया है वो है अवॉइडेंस। अंडर द यूजेज ऑफ अवॉइडेंस, टू kins are obliged to remain away from each other and have some restriction in their behavior pattern while interaction with each other. For example, पर्दा सिस्टम। अवॉइडेंस मतलब दो किन्स को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इन सम केसेस जैसे कि बहू और ससुर का रिश्ता जिसमें पर्दा सिस्टम फॉलो होता है, इसमें सपोज किया जाता है कि वुमेन को अपना फेस कवर करना चाहिए जब भी वो किसी मेल रिलेटिव्स के सामने आए, और ये सब चीज रूल्स ऑफ अवॉइडेंस कहलाया जाता है। जोकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप जो होता है वो रिवर्स होता है अवॉइडेंस रिलेशनशिप का। जोकिंग रिलेशनशिप जो होता है उसमें आप टीज कर सकते हो एक दूसरे को। काफी मजाकिया रिलेशनशिप होता है, जैसे कि देवर और भाभी के बीच जो रिलेशनशिप होता है, जीजा और साली के बीच जो रिलेशन होता है, उसे हम जोकिंग रिलेशनशिप कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्नोनॉमी। अंडर दिस यूजेज, किन आर नॉट रेफर्ड टू डायरेक्टली बट ही इज रेफर्ड टू थ्रू अदर किन। फॉर एग्जाम्पल, इन ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली, a wife does not take her husband name directly but call him as the father of her children, like father of तन्नू और मन्नू। टेक्नोनॉमी का मतलब है कि इस रिलेशनशिप में जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड का नाम डायरेक्टली नहीं ले सकती है, पर वो अपने हस्बैंड को इनडायरेक्टली बुला सकती है, जैसे कि तन्नू के पापा या मन्नू के पापा या पप्पू के पापा करके बुला सकती है। अवंकुलेट। अंडर दिस किनशिप यूजेज, द मैटरनल अंकल मामा हैज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ हिज नेफ्यूज एंड नाइस। अवंकुलेट मतलब मदर की तरफ से। जो मदर का भाई होता है जिसे हम मामा कहते हैं, उनकी एक प्रोमिनेंट प्लेस होती है भांजा और भतीजे की जिंदगी में। अवंकुलेट में होता यह है कि जो मामा का दर्जा होता है भांजा और भतीजे की लाइफ में, वो सबसे ऊपर माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर मेल रिलेटिव्स इन द फैमिली, और कुछ मामलों में तो पिताजी से ज्यादा दर्जा मामा को दिया जाता है। एमिटेट। एमिटेट का मतलब है जो बुआ है उनको एक स्पेशल रोल दिया जाता है फैमिली में। इन सम केसेस लाइक टोडा ट्राइब में ये होता है कि जब बुआ अपने भाई के बेटों का नामकरण खुद करती है, शी इवन गेट्स मोर रिस्पेक्ट देन द मदर। कोवेड। अंडर दिस किनशिप यूजेज, व्हेनेवर द वाइफ गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, द हस्बैंड इज मेड टू लीड द लाइफ ऑफ सेम टाबोस। मतलब कि जब वाइफ प्रेगनेंसी के दौरान जो उसे कष्ट और पेन होता है, उसी प्रकार हस्बैंड को कुछ लेबर वर्क करना पड़ता है, कुछ हार्ड वर्क करना पड़ता है, जैसे कि वो फास्टिंग कर सकता है, और कहीं पे हस्बैंड को प्रेग्नेंट वाइफ की तरह एक्टिव वर्क से दूर रहना पड़ता है और उसी की तरह सिक डाइट फॉलो करनी पड़ती है। एग्जाम्पल में खासी और टोडा ट्राइब है जो इस कल्चर को फॉलो करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम JKSSP मेडिकल सोशल वर्कर की प्रिपरेशन करा रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजी UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.